तो नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली में पुलमान होटल में, जहां आज ऑयलर ने लॉन्च कर दिया है अपना एक नया सीवी कार्गो रेंज, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 वेरिएंट के साथ। तो क्यों जरूरत पड़ी इस रेंज की ऑयलर को, किस तरह के प्रोडक्ट्स ऑयलर अब फ्यूचर में लाने वाला है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आम आदमी के लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाला है, और ऑयलर का विजन क्या है, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑयलर के फाउंडर एंड CEO सौरभ कुमार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। तो सर, पहला क्वेश्चन, 2018 you started this company. जी Motive to start this company? देखिए, तो ये हमारे लिए सेकंड कंपनी थी, और इससे पहले एक कंपनी थी Cube26, एंड उससे पहले भी मैं 1-2 कंपनी में काम कर चुका था। तो एक टाइम होता है हर किसी की लाइफ में जब आप सोचते हो कि मतलब कोई भी काम करते हो आप इम्पैक्ट, तो 10 साल लग जाते हैं, 8-10 साल डेकेड बोलते हैं कि इम्पैक्ट में। तो मैं सोच रहा था कि मतलब लाइफ में आपके पास ऐसे डेकेड्स 2-3 ही बचे हुए हैं जिसमें कि आप एक्चुअली में पुश कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ मतलब आपकी एक डेकेड निकल गया जस्ट टू रियलाइज़ कि क्या। एक तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। सेकेंड, मैं खुद की जो मेरी जर्नी रही है बिहार के गाँव से रह के फिर USA में कॉर्नेल जाके वापस आके आने में, तो बहुत लोगों का हमेशा योगदान रहा है। एंड तो वो हमेशा मैं चाहता था, जो मेरे पापा मम्मी बताते थे कि यार देश के लिए कुछ करना है, मतलब बाहर जाके बाहर के लिए ग्रुप में ही जाना है। तो एक वो भी था कि हम लोग सोसाइटी के लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं। अपने लिए तो ठीक है, USA में याहू में भी काम किया, फिर इंडिया में भी कुछ बनाया। तो जब ये सेकंड कंपनी बिल्ड कर रहे थे तो वही फोकस था कि क्या हम ग्रो करेंगे, पर्सनली भी ग्रो करेंगे, कोई बात नहीं है, बट उसके अलावा क्या। पर्सनल तो ग्रोथ आप हर बिजनेस में करते हैं, मतलब आपकी चाहत तो रहती ही है, बट उसके अलावा आप देश के लिए या सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। तो वो हमेशा से इम्पैक्ट का एक थॉट प्रोसेस था। एंड उसी इम्पैक्ट में फिर मैं देख रहा था कि एक एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, जो कि हमारे जैसे कई कंट्रीज़ इसको जूझ रहे हैं। एंड उसमें भी जो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से, अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो 15-20 सिटीज़ ऐसे हैं जिसमें कि एयर पोल्यूशन हमें काफ़ी परेशान कर रही है, और उसका एक गुड परसेंटेज ऑफ वो जो व्हीकल्स हैं वो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जिसके पोल्यूशन से आपका ओवरऑल एयर पोल्यूशन आता है। तो उसमें देखा कि इलेक्ट्रिक जो टेक्नोलॉजी है ये उस पोल्यूशन को ऑफसेट कर सकता है। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 8 लाख ट्री के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट जो ऑफसेट किया, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया। तो ये चीज़ें एक एग्जिस्ट करती है सोल्यूशन, जो कि आज हम यूज़ करके बना सकते हैं। तो वहाँ से था कि इंजीनियरिंग तो की हुई है, इंजीनियरिंग पता है, ये कुछ इसमें इंटरेस्ट भी था क्योंकि बचपन से मैंने रोबोटिक्स किया था। तो इन चीज़ों की वजह से तो फिर मतलब हमें सामना लक्ष्य क्लियर था कि यार इलेक्ट्रिफिकेशन। बाकी जो हम लोगों ने 8 साल के दौरान अगर आप देखिए तो आपके पास 3 व्हीलर कार्गो अब जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, 4 व्हीलर में आज हम लोगों ने एक 1 टन पे प्रोडक्ट डाला और एक 1500 kg पे तीसरा प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने अभी 3 प्रोडक्ट हैं जो कि एक पूरा रेंज को देख रही है, बिकॉज कमर्शियल कार्गो जो है एक वन ऑफ दी बहुत अहम हिस्सा है। इनफैक्ट अगर आप कोविड के दौरान अगर आप देखे होंगे सब चीज़ें बंद हो गई थी, बट एक कार्गो इंडस्ट्री जो थी वो चल रही थी, क्योंकि आपको उस समय में भी, उस आपदा के टाइम पे भी आपको चाहिए कि कोई वैक्सीन पहुंचाए, कोई आपको मतलब सामान पहुंचा रहा है। तो हमें डेली शायद पता नहीं होता, हम ऑर्डर करते हैं, सुबह कोई आके चले जाता है, बट उसके आप पीछे देखेंगे तो ये सारे लोग सुबह उठ के आपका सब्जी ला रहा है, आपके लिए कहीं से कोई ना कोई तो लेके आ रहा है, कोई फार्मेसी से मेडिसिन लेके। तो उनकी जीवन को हम कैसे बेटर कर पाएँ, वो हम लोगों का भी सोचता है कि ठीक है व्हीकल तो हम क्लीनर बना लेंगे इलेक्ट्रिक करके, बट अगर उसके साथ साथ अगर हम वो ह्यूमन को भी ध्यान में दें, सिर्फ मशीन की ही दुनिया को ना सोचे, और ह्यूमन को अगर देखें तो जो ड्राइवर जो उस गाड़ी को चला रहा है उसका जीवन कैसा है, उनके जीवन में उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हम लोग मोड़ते रहते हैं, और उस मोड़ के हम लोग उसको एक प्रोडक्ट दे देते हैं। तो देखिए, नहीं तो सिर्फ आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, बट वो जो प्रोडक्ट में एक सोल होती है, जान, वो जान उसी चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ों को जब आप ध्यान में देते हैं तो उस
जैसे कई बार आप मूर्ति बनाते हैं तो एक मूर्ति होती है, बट कोई मूर्ति ऐसी लगती है कि मतलब वो खिल रही है ना कुछ, तो वो प्रोडक्ट की वो जर्नी हमें वहीं से इंस्पिरेशन आती है कि हम उनकी लाइफ्स को कैसे बेटर बनाएं। इनफैक्ट अगर आप ऑयलर के वीडियोस भी देखेंगे तो हम उन वीडियोस में भी यही बात करते रहते हैं कि हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे जो ड्राइवर्स हैं, हमारे जो फ्लीट पार्टनर्स हैं, उनकी जीवन की उन्होंने क्या संघर्ष देखा, उन्होंने क्या अपने जीवन में अच्छाई देखी, और उन्होंने जो कभी घर पे आज अभी मैं जस्ट बाहर बात कर रहा था, उन्होंने भी कोई दूसरे OEM की गाड़ी ले रहे थे, फिर उन्होंने वो जो ट्रस्ट वो दे रहे हैं आपको, ये कहानी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो कहानी हम लोग पिछले 8 साल से सेलिब्रेट भी करते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए देखिए वही हीरो। तो आप जो भी ऑयलर किया है और जो भी ऑयलर करेगी, आई थिंक एक फोकस पोल्यूशन का हमेशा रहेगा, एक कि हम कैसे उस पोल्यूशन को कम करें, दूसरा फोकस इंडिया का रहेगा कि इंडिया से हम लोग कैसे एक ग्लोबल प्रोडक्ट बनाएं, और तीसरा फोकस हमेशा वो जो पर्सन है जो ड्राइव कर रहा है उस व्हीकल की, उसके ज़िंदगी के बारे में होगा, क्योंकि वो घर से बाहर 12 से 16 घंटे उस कैबिन में बैठा हुआ है, तो उसकी ज़िंदगी कैसे बीत रही है और उनकी ज़िंदगी के, तो इन्हीं चीज़ को हम लोग बारीकी से देख के उसको फिर इंजीनियरिंग में कन्वर्ट कर। तो सर अब ऑलमोस्ट आपने ऑयलर का अपना फ्यूचर प्लान भी शेयर कर ही दिया है हमसे। मैं आता हूँ इस प्रोडक्ट पर जिसकी आज लॉन्चिंग हुई है जी, टर्बो EV1000। आई बिलीव कि पहले भी आपके मार्केट में प्रोडक्ट थे, ये प्रोडक्ट उनसे कैसे डिफरेंट है, और ये जो लोग डेली के ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, डेली सप्लाई का काम करते हैं, उनकी लाइफ में जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं, उनसे उनकी लाइफ को किस तरीके से और ज़्यादा बेटर बनाने वाला है ये प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा आप इस प्रोडक्ट की डिटेल्स और इसकी जो खास स्पेसिफिकेशंस हैं अगर वो शेयर कर सके तो प्लीज़। तो हम लोगों ने देखिए 2021 में 3 व्हीलर हाइलोड EV लेके आए, राइट। वो उनका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 688 से 700 kg पेलोड था। ओके। फिर हम लोगों ने लास्ट ईयर एक स्टॉर्म EV 1500 लेके आए जो कि 1500 kg और हेवियर मार्केट में ऑपरेट कर रही है। टुडे जो आज हम लोगों ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है टर्बो EV1000, ये 1 टन कैपेसिटी पेलोड के लिए प्रोडक्ट बनी हुई है। ये प्रोडक्ट जो 3 व्हीलर कर रही है वो सारा काम करेगी, और ऑल्सो उससे ज़्यादा पेलोड में है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप CCS फास्ट चार्जिंग के साथ आप लंबी डिस्टेंस भी कर सकते हैं, और अगर आपको सिटी का ऑपरेशन है तो आप सिटी में भी कर सकते हैं। आप जो बेस्ट पार्ट अबाउट द प्रोडक्ट है कि ये पहली बार हम लोग, जो हमेशा अगर आपने मार्केट में देखा होगा तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं कि डीजल से महंगी है, इलेक्ट्रिक EVs एक्सपेंसिव होती है। आज हमने उस चीज़ का भी खंडन कर दिया है। हम लोग ने पहली बार ये बोला है कि प्राइस और परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं है कि प्राइस अगर कम किया तो गाड़ी कमज़ोर गाड़ी बना दी, नहीं, हम लोगों ने गाड़ी को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाया और अफोर्डेबिलिटी को भी लेके आए। तो पहली बार हम लोग ने, दुनिया की फर्स्ट कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कमर्शियल में डीजल के प्राइस पे डाला है, और उसकी परफॉर्मेंस डीजल से भी बेहतर है। सेविंग तो देखिए इलेक्ट्रिक की हर कोई जानता है कि सेविंग इलेक्ट्रिक में बेस्ट है जी, राइट। अगर आज आप डीजल चलाते हैं व्हीकल या पेट्रोल चलाते हैं, आप 4-5 रुपए पर किलोमीटर आपकी कहीं ना कहीं फ्यूल कॉस्ट है। बिल्कुल। आप इस व्हीकल में 1 रुपीज़ पर किलोमीटर की आपकी कॉस्ट है, तो आप सेविंग तो करेंगे ही। बट आज हम लोगों ने कॉस्ट का जो एक मेंटल बैरियर है लोगों के माइंड में कि यार EV महंगी है, EV मतलब मेरे पास बजट नहीं है, वो अब ऑप्शन हमने वो भी ऑप्शन की, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। तो अब हम लोग ने प्राइस भी कर दिया और प्रोडक्ट को भी सुपीरियर बना दिया है कि ऐसा भी नहीं है कि ये वीक है। मतलब अगर हम पेलोड की बात करें तो 1 टन है जो कि अपने आप में काफ़ी एक बड़ा मार्केट है। बिल्कुल। व्यक्ति जो पहले 600 या 700 किलोग्राम ही सप्लाई कर पाता था, अब उसके पास ऑप्शन हो गया है बिकॉज ऑफ दिस व्हीकल कि अब वो क्वांटिटी बढ़ा सकता है, तो उससे उसका मुनाफा भी बढ़ने वाला है, उसकी अर्निंग बढ़ने वाली है। तो ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। और प्राइस का आपने बता ही दिया है कि प्राइस ये बहुत कॉमन चीज़ होती है सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब ये एक मेंटेलिटी है कि ये महंगा होगा। तो आपने, अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मैंने जब इसका अभी प्रोडक्ट देखा, रिव्यू किया, और आपने भी जब प्रेजेंटेशन दिया, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ बैटरी के डिज़ाइन को लेकर के। जी।
ट्रेडिशनली जो बैटरी के डिज़ाइंस हैं वो बड़े वर्टिकल टाइप की होती हैं, हम देखते आते हैं, हम अज्यूम करते हैं। तो इस पर्टिकुलर डिज़ाइन, इस पर्टिकुलर शेप के पीछे आपका वो रोबोटिक इंजीनियरिंग वाला कोई एक्सपर्टीज आई है या इसके पीछे कुछ और थॉट था? देखिए, हम लोग जो बैटरी बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके व्हीकल का, बिकॉज एक कॉस्ट में भी सबसे इम्पोर्टेंट है जी। पूरी परफॉर्मेंस यहाँ से बैटरी से डिलीवर होती है, राइट। और वेट वाइज भी ये काफ़ी हैवी होती है। ये ऑलमोस्ट आपका 250 से 300 kg से लेके बड़े 4 व्हीलर्स में 400 kg तक है जी। हेवीएस्ट भी पार्ट है। फ्रॉम हम लोग उसमें एनर्जी से लेके मतलब हर चीज़ सोच रहे होते हैं कि इसको किस जगह पे कैसे यूज़ किया जाए कि इससे बेनिफिट आए, कि अगर जब कोई कल को गाड़ी टेंस लोड में चला रहा है या स्पीड पे टर्न कर रहा है या सामान काफ़ी ऊपर तक भरा हुआ है, तो उन सारे कंडीशंस में ये व्हीकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हम लोग बैटरी का जो पूरा डिज़ाइन करते हैं उस डिज़ाइन को उसी शेप में लेके आते हैं जहाँ पे कि वो उसको गाड़ी को ज़मीन से पकड़ के रखता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग काफ़ी नीचे रखते हैं। और आज आपने वो देखा होगा रोल अरेस्ट डिवाइस भी, ताकि अगर कोई रोड टर्न भी कर रहा है तो गाड़ी काफ़ी दबी, स्टीयरिंग, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग ड्राइव और जो उनकी जो परिस्थिति है, लोड का, रेंज का, रोड का, खेत से उनको बांध पे चढ़ना है, इनकैम्बेंट है, ये सारी चीज़ें को देख के हम लोग उनको रिवर्स। तो बैटरी की डिज़ाइन तो देखिए, बैटरी हम लोग बहुत सबसे पहले आई थिंक 2018 से हम लोग ने सबसे पहले अगर किसी चीज़ पे फोकस किया था तो बैटरी था, क्योंकि लिक्विड कूलिंग उसमें हम लोग लेके आए थे उस टाइम पे। अभी कंप्रेसिव टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक बैटरीज को काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनाती है, क्योंकि ये गाड़ी 7 साल के बाद भी चलनी है, 10 साल के बाद भी चलनी है। तो अगर आप उनका केयर करके उसको बिल्ड करेंगे तो ये 7 साल 10 साल चलेगी। हम लोग जब फील्ड में घूमते हैं तो ये कई बार बात होती है लोगों से कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं, तो डीजल या पेट्रोल पर जो लोग काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि वो आएंगे, बिल्कुल हमें भी मालूम है। लेकिन उनका सबसे बड़ा जो डर था ना, वो यही था, एक तो आपने पहले ही मेंशन कर दिया प्राइसिंग, दूसरा ये कि जब बात होती थी तो वो अक्सर ये कहते थे कि ठीक है, मुझे 150 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है, मैं उसको फुल चार्ज करके ले जा रहा हूँ, बट कहीं ऐसी कंडीशन आई कि मेरा बैटरी डिस्चार्ज होने लगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा उसको चार्ज करने का, मैं अटक जाऊंगा। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा जो हमसे पब्लिक या लोग शेयर करते हैं वो ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर बैटरी एक बार खराब हुआ तो उनका 10 दिन 12 दिन 15 दिन व्हीकल खड़ा रह जाएगा। तो ये जो आम पब्लिक का प्रॉब्लम है या उनकी जो अंदर का एक डर है, यहाँ पर ऑयलर कैसे काम कर रहा है या उनको किस तरीके से वो कैसे? तो देखिए, आज के प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा कि प्राइस की स्लाइड आई, बट हम लोग वहाँ रुके नहीं। प्राइस के स्लाइड के बाद भी हम लोग बात कर रहे थे प्रॉमिस के बारे में। जी हाँ। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट और उसका जो प्राइस है वो एक पार्ट हो गया, आपने गाड़ी खरीद ली, बट कल को गाड़ी में कोई तकनीकी इशू आ गई या कल को कुछ इश्यूज हैं, चलते चलते रोड्स हैं, कभी एक्सीडेंट हो, कुछ हो गया एंड आपको सपोर्ट चाहिए, तो वो जो हमारा प्रॉमिस का पार्ट है विच इज़ जिसमें हम लोग ने कॉम्प्रिहेंसिव ANC की बात की, हम लोगों ने 7 साल के एक्सटेंड वारंटीज़ की बात, ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज हमें कॉन्फिडेंस है कि हम इन चीज़ों को 7 साल तक ये बैटरी चलेगी, 7 साल डिलीवर कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। आज 3 व्हीलर की बैटरीज आज ऑलरेडी 3-4 साल हो गई है, वो अभी भी चल रहे हैं। अभी तक मेरे को याद नहीं है जब हम लोगों ने एक भी बैटरी बोली होगी कि पूरा हटा दो और अब हमको नया बैटरी कंपनी के। तो ये थोड़े बहुत बिकॉज हम लोग खुद बनाते हैं तो हम लोग का रिपेयर ये भी बेटर होता है। सेकेंड चीज़ जो टाइम की बात कर रहे हैं, देखिए हम लोगों ने आज 24 आवर्स का टैट के बारे में भी बात किया था कि विद इन 24 to 48 आवर्स यू विल बी एबल टू गेट अ सोल्यूशन। हम लोग वो अप टाइम में बिलीव करते हैं। देखिए, उनका बिजनेस अगर रुक गया तो फिर उनकी कमाई बंद हो, बिल्कुल राइट। तो कमाई सिर्फ पेलोड से नहीं है, कमाई उनका रोजगारी चलने से है। तो उसमें हम लोग एक तो सॉफ्टवेयर का भी हेल्प लेते हैं कि अगर कोई दिक्कत होती है तो हम पहले ही कंप्यूटर से पता करते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर डायग्नोसिस भी करना है तो हमें पता होता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम शायद है, ताकि हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमारे लोग जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। तो इन सारे चीज़ों को यूज़ करके हम लोग अप टाइम काफ़ी हाईएस्ट रखते हैं सेगमेंट के अंदर।
ठीक है। तो सर अभी इंडिया इतना बड़ा वास्ट कंट्री है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ऑयलर की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है? अगर कोई दर्शक इसको देख करके चाहेगा तो आपका आंसर आपके क्वेश्चन में ही है। पूरा वास्ट में हम लोग ऑलमोस्ट हर शहर में तो आ गए हैं। हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी भी पहुँच गए, हम लोग ऑलरेडी केरला इधर हम लोग गुवाहाटी से इधर क्या कहते हैं अहमदाबाद भी पहुँच गए हैं। हम लोग ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ दी मतलब अब बस हम लोग और डेप्थ में जाना चाह रहे हैं इन सारी राय। तो हम लोगों की मेन यही है आकांक्षा कि पिछले साल तक हम लोगों ने 35 शहर तक, इस साल अभी तक ऑलरेडी हम लोग 60 सिटीज़ पहुंच गए हैं और साल के एंड तक में हम लोग 100 पहुंच जाएं। तो मतलब धीरे धीरे मतलब एटलीस्ट इंडिया में भी आपको हर जगह ये मिलना शुरू। थैंक यू सो मच। बस मैं लास्ट में चाहूँगा कि अगर आप खुद हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें, आपकी कंपनी आपके प्रोडक्ट के लिए कुछ भी मैसेज आप कन्वे करना चाहें। थैंक यू मतलब फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो एंड थैंक यू फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। आई थिंक काफ़ी अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों से जुड़ के बात करने में। हमारा सपना है देश का इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ाने के लिए कमर्शियल व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनोवेशंस लाने की इंडिया से ज़रूरत है। हम लोगों ने आज वो पेलोड और परफॉर्मेंस की जो बात की और प्राइस पॉइंट की बात की है, हम लोगों ने उन चीज़ों को आज लेके रखा है। आप लोग इस मैसेज को और आगे शेयर करें। अगर आप लोगों के पास कोई इनपुट है, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू आप शेयर कीजिए, हम लोग ज़रूर उस पर एक्ट करेंगे एंड कोशिश रहेगी कि हम लोग इसमें आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। तो आप अगर रोज़मर्रा का काम करते हैं, सप्लाई का, ट्रांसपोर्टेशन का, इंटरसिटी या थोड़ा लंबी दूरी तक भी, तो अब आपके लिए एक और प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है और वो भी 1 टन की पेलोड कैपेसिटी के साथ, तो सिर्फ 599। तो बिल्कुल आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू और कैसा लगेगा आपको ये प्रोडक्ट, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक्स।